हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स और सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में या उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में। ओके, तो वो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से? वो स्टैंडर्ड एंगल होंगे हमारे लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए हमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आज याद रखनी है। ओके, तो वो वैल्यूज किस तरह से हमने फाइंड करी है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स के कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के। ओके, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी साइड को एज्यूम कर लेते हैं, सपोज 2a एंड आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटर है तो आइसोसेलेस तो हो ही गया है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो 2a साइड इसकी थी ट्राइंगल की वो डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर a एंड a में। ओके, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राइंगल ADC की। ओके, अब ADC में हमारे पास में हाइपोटेनियस तो है, बेस भी है, परपेंडिकुलर नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2a, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस हमारे पास में है a, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √3a। ओके सर, तो यहां से जो AD की वैल्यू हमें मिली है वो AD हमें कितना मिल गया है? √3a। अब इस √3a को यूज करके हम किस तरह से स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर हमने यहाँ पर कंसीडर किया है 60 डिग्री को, ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना होगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर मैं लिखता हूं साइन 30 डिग्री। ओके, अब साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बात हो रही है 30 डिग्री एंगल की, तो 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो होगा वो हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर। सो इट बिकम्स DC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहने वाला है AC। साइन 30 डिग्री is equal to DC. What is the value of DC? Is equal to A and value of AC which is equal to 2A. So sin 30 degree is equal to 1/2. Okay friends, तो यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड किया कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2. सिमिलरली हम sin 60 डिग्री फाइंड करते हैं। तो sin 60 डिग्री के केस में 60 डिग्री यहाँ पर है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AD. So here AD upon hypotenuse which is equal to AC. Now sin 60 degree is equal to AD. AD is equal to √3a. √3a upon 2a. So sin 60 degree is equal to √3/2. Okay friends, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यूज साइन के साथ में फाइंड करी है, इसी तरह से हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 45 डिग्री एंगल के लिए। 45 डिग्री एंगल इस ट्राइंगल में हमें मिलेगा नहीं, इसके लिए हम बनाते हैं स्क्वायर। लेट्स से दिस स्क्वायर इज हैविंग साइड A। यहाँ पर इसकी साइड A है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूस आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा √2a। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री के। ओके, तो यहाँ पर जब हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो भी कितना है? A, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ पर? √2a। A से A वैल्यू कैंसिल, 1/√2। तो यहाँ पर हमें sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली है? 1/√2। ओके,
अलावा जो दो एंगल्स आते हैं वो एंगल्स होते हैं हमारे लिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम किस तरह से समझे? अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सपोज यहां पर ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इस एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, इस AB को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये AB बिल्कुल सीधा हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। लेकिन साथ ही साथ में क्या होगा? BD की जो वैल्यू है वो BD की वैल्यू कम होती जाएगी और लास्ट में आके वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर एक तरह से क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हमारा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री के केस में हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा परपेंडिकुलर भी 2a हो जाएगा, हाइपोटेनियस भी 2a हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सिमिलरली अगर हमें 0 डिग्री एंगल फाइंड करना है तो 0 डिग्री के केस में क्या होगा? इसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाना होगा। ये 2a यहाँ पर BD के ऊपर आ जाएगा और 60 डिग्री रिड्यूस होता होता लास्ट में कितना हो जाएगा? बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा। और इस केस के अंदर AD का जो लेंथ है वो एंगल कम होने के साथ साथ में कम होता जाएगा, और जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो AD भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो साइन 0 डिग्री में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो इस तरह से हमें ये पांचों स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू को याद रखना है। हमने किस तरह से उन्हें डिराइव किया है वो हमें समझ में आ चुका है। तो जो 5 वैल्यूज रहती है हमारे पास में वो रहती है 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, 90 डिग्री की एंड 0 डिग्री की। हमने यहाँ पर साइन के लिए लिखा है, इसी तरह से हम सभी की इंडिविजुअल वैल्यूज बाय ज्योमेट्रिकल मेथड फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखने की टेबल। हम एक टेबल बना के इन सारी वैल्यूज को किस तरह से वहां पर लिख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को किस तरह से आपको बनाना है वो ध्यान रखना होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे के सारे आपको इसी ऑर्डर में लिखने होंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि ये सीक्वेंस हमें इस चैप्टर में बहुत बार काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इस तरह से हमने ये सारे एंगल्स और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर लिख लिए हैं और स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। द फर्स्ट वन इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हमने अभी ज्योमेट्रिकल मेथड से साइन के केस में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री इन सबकी वैल्यू फाइंड करी थी, तो वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री हमारे लिए था 0, 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, 45 डिग्री वाज 1/√2, 60 डिग्री वाज √3/2 एंड 90 डिग्री वाज 1। तो ये सारी वैल्यूज अभी हमने जस्ट फाइंड करी थी, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। कॉस के केस में हमें क्या करना होगा? हमें टेबल को बनाना भी खुद से है, याद भी हमें रखना है। तो हमें किस तरह से ये काम करना होगा? साइन थीटा लिखने के बाद में कॉस के लिए अगर आपको ये लिखना है तो आपको क्या करना होगा? इस लाइन को जो अभी हमने लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब हमें इसको उल्टा शुरू कर देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 के बाद हम लिखेंगे √3/2, √3/2 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2 और 1/2 के बाद में 0। ओके, तो जब आपने इसका ऑर्डर चेंज किया तो हमें कॉस थीटा के केस में सारे स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू मिल गई है। टेन थीटा के केस में हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। एज वी नो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते जाओ, जो वैल्यू मिलती जाती है वो हमारे लिए टेन थीटा के केस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/√3। इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा √3 एंड 1/0। 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कोट थीटा के केस में क्या हो जाएगा? कोट थीटा के केस में हमें इसी लाइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। यहाँ हो जाएगा ND नॉट डिफाइंड, ये मिलेगा हमें √3, ये मिलेगा 1, यहाँ पर 1/√3 और ये हो जाएगा
0। इसे फाइंड करने का एक और तरीका भी है कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप चाहो तो tan की लाइन को रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। ओके, नाउ कम टू दी sec थीटा। sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो जो भी वैल्यूज हमें cos थीटा के केस में मिली है उन्हें हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, √3 by 2 becomes 2 by √3, 1 by √2 becomes √2, 1 by 2 becomes 2 by 1 और सिंपल टू 0। यहां पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 1 by 0 एंड 1 by 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ cosec थीटा के केस में हमें वापस से इस लाइन को रिवर्स में लिख देना है, उल्टा लिख देंगे। तो शुरू करते हैं नॉट डिफाइंड के साथ। फर्स्ट वन इज नॉट डिफाइंड, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 2, थर्ड वैल्यू √2, फोर्थ वैल्यू 2 by √3 एंड फाइनली 1। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल बनाना बहुत ही इजी टास्क है, बट फिर भी आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आने पर हमें ये टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, हमें इनकी सारी वैल्यूज ऑरली याद हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा इन तीन के लिए सारी वैल्यूज याद रखनी है। बाकी के वैल्यूज रेसिप्रोकल करके हम खुद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।